नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार पीच बाज़ार से ये जो दृश्य देख रहे हैं दोस्तों, ये नौगाया गांव में पुलिस के सामने हुई घटना का है और दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दलित दूल्हे की निकासी में पथराव और पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और इसमें 5 लोग चोटिल। गांव में तनाव के हालात हैं और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दोस्तों आइए समाचार बताते हैं आपको विस्तार से। चिकसाना थाने के गाँव नौगाया में एक दलित दूल्हे की निकासी के दौरान गुरुवार देर रात करीब 10 बजे विवाद हो गया। दो पक्षों में के बीच हुए विवाद के बाद पथराव कर दिया और इसमें गांव के अफरा तफरी मच गई। पथराव में करीब 1 दर्जन लोगों के चोटिल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन ने अस्पताल में 2 घायलों के पहुंचने का दावा किया है। बताते हैं कि एक पक्ष के कुछ असामाजिक तत्वों ने निकासी के दौरान पुलिस के वाहन पर दीवार को गिरा दिया। इससे पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि पथराव की यह घटना पुलिस के सामने हुई, क्योंकि विवाद की आशंका के चलते गांव में एक दिन पहले से ही पुलिस बल को तैनात किया गया था। इससे पूर्व दूसरे पक्ष की महिलाओं ने पुलिस के वाहनों के सामने खड़े होकर निकासी का विरोध किया। जानकारी के अनुसार दलित के विवाह में कुछ लोगों की ओर से उपद्रव मचाए जाने की आशंका पर गांव में सीओ ग्रामीण आकांक्षा के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी में विवाह समारोह में जाना था। सीओ ग्रामीण भरतपुर आकांक्षा ने बताया कि 2 दिन पहले नौगाया निवासी राजवीर ने थाना चिकसाना पुलिस को एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। वह दलित जाति से है, उसकी बहन की 11 जुलाई को शादी है। इसमें कुछ लोग उपद्रव मचा सकते हैं, इससे उसकी बहन के विवाह में व्यवधान पैदा हो सकता है। इस पर एसएचओ चिकसाना देरावर सिंह ने संवेदनशीलता बरतते हुए शिकायत को गंभीरता से लिया। साथ ही इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया। इस पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विवाह समारोह से एक दिन पूर्व ही 10 जुलाई को गांव नौगाया में विवाह स्थल पर पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिन लोगों की ओर से विवाह समारोह के उत्पात मचाने की आशंका जताई गई थी, उन्हें चिन्हित कर एहतियात के तौर पर उन लोगों को समझाइश करने के साथ हिदायत भी दी गई थी। रात करीब 8:45 बजे जब बारात आने पर निकासी शुरू की गई तो अचानक बारिश शुरू हो गई। ऐसे में बीच में निकासी को रोकना पड़ा। बारिश बंद होने के बाद जब निकासी शुरू की गई तो दूसरे पक्ष की महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। पुलिस के वाहनों के सामने खड़े होकर बारात निकासी का विरोध जताया। कुछ देर बाद निकासी के रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक दीवार को गिरा दिया, जो कि पुलिस के एक वाहन पर जाकर गिरी। कुछ लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया। इसमें रामचरण पुत्र तूफान, 70 वर्षीय केलूरी, वेदपाल पुत्र विजयपाल नौगाया घायल हो गए। इन्हें आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी लोगों को छिटपुट चोट आई। पुलिस को उपद्रवियों की खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया। घटना की सूचना पर एसपी मृदुल कछावा भी देर रात मौके पर पहुंचे। इसके बाद दलित दूल्हे की निकासी शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। साथ ही गांव को पुलिस छावनी बना दिया गया। इस दौरान एसडीएम रवि कुमार, तहसीलदार अक्षय प्रेम चेरवाल, एएसपी मुख्यालय लालचंद कायल सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं लड़की के भाई, ग्रामवासी और एसपी मृदुल कछावा के आपके लिए कुछ व्यूज़। लापरवाही, क्योंकि मैंने खुद प्रशासन के लिए 27 तारीख को पर लेटर एप्लीकेशन बनाया था और उनसे बहुत निवेदन किया था कि सर मैं अपनी बहन की बारात को पूरे गांव में निकालना चाह रहा हूं, पूरा आपका सहयोग चाहिए। लेकिन आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन खरा नहीं उतरा। पूरी तरह से बारातियों की खोपड़ियां फूट रही हैं, ऊपर से पत्थर बरस रहे हैं। ये प्रशासन की घोर लापरवाही है। पता नहीं, ये साजिश भी हो सकती है कि बारात को नहीं निकाला जाए, क्योंकि एक दिन पहले से, आज के एक दिन पहले से प्रशासन हमसे मना करता रहा है कि ये आप है इस रूट से इस बारात को ना ले जाएं, आप इस रूट से ले जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रशासन उन ठाकुर समाज से बिल्कुल पूरी तरह से मिला हुआ है। राजनीतिक दबाव हो चाहे कैसे भी हो है, उनका पूरा उनका प्रशासन का ये हाथ है, कमजोरी है। जब हम इतने दिनों से प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस और उनके क्या वो क्या कहते हैं, उनका धमकियां आ रही हैं, मेरे को यहाँ तक मारने की भी धमकी दे रहे हैं वो लोग है। तो ये 100% है प्रशासन इस बात पर अपना खरा उतरा ही नहीं है बिल्कुल है। आज घटना क्या हुई है? आज घटना यही हुई है कि बारात चढ़ रही थी। भूरी ठाकुर और बबलू ठाकुर और नारायण सिंह ठाकुर के इन तीनों के मकान आते हैं। वहाँ पर है कुछ लोगों ने, जो अंधेरा हो रहा
रहा था, बिल्कुल है। उन्होंने ईंटों की बारिश की ऊपर से है और 4 दीवारी थी और उन्होंने दीवार को गिराया। और हमारे बारातियों में एक बूढ़ा बाराती था बेचारा, उसके सिर को बहुत चोट आई है, वो बहुत गंभीर रूप से घायल है, जिसका एम्बुलेंस के द्वारा उसको भरतपुर रेफर कर दिया गया है। एक मेरा खुद का बड़ा भाई वेदपाल सिंह है और उसकी खोपड़ी में भी उसके बहुत ज़्यादा चोट आई है। तो ये मामला बड़ा गंभीर है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजवीर सिंह है। कोई फायरिंग वगैरह हुई है कि कुछ? फायरिंग वगैरह तो नहीं। ठीक। पूरे गांव में है कि ठाकुर समाज की तरफ जैसे बारात आई थी तो उन्होंने क्या है ऊपर छत से ईंटें फेंकी, फिर वहाँ से थोड़ी देर आगे और चली, अब अपनी बारात थोड़ी निकली, फिर उसके बाद पत्थरबाजी हुई, दीवार तोड़ दी है, पत्थरबाजी हुई है। कई हमारे लड़की के भाई की चोट आई है, उसकी सिर फट गया, और एक बाराती के भी चोट आई है और 2-4 और हैं ऐसे उनको छोटे में चोट आई है। तुम निकासी नहीं निकलने दे रहे जा रहे थे? हाँ, निकासी नहीं निकलने थे, गाली गलौज की है, छतों पर चढ़कर। पुलिस की क्या भूमिका रही इसमें? पुलिस ने पूरा सहयोग किया। पुलिस वालों मतलब कहाँ से आ रहे थे आप, क्या घटनाक्रम पूरा ढंग से बताइए। बारात चढ़ाई ले जा रही थी। फिर कौन से समाज में से हुआ था? ठाकुर समाज में से हुआ था। क्या हुआ था फिर आगे आपके साथ? बारात की चढ़ाई हो रही थी और मैं आगे पुलिस वाले के पीछे था, मैं छान के नीचे खड़ा था, मैं तो ऊपर से ईंट गिरने लगी थी। तो उसमें आप घायल हुए और भी कोई आपके साथ में हुए? बुड्ढा सा डोक रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? वेदपाल सिंह। कोई गाँव सिरसाना में शादी समारोह का आयोजन था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है एक छत की पुरानी जो दीवार थी उसको जो है धक्का दिया गया, जिससे जो पुरानी ईंटें थी वो पुलिस की गाड़ी पर आकर के गिरी। पूरे घटनाक्रम में कोई भी पुलिसकर्मी हताहत नहीं है। 2 व्यक्ति हैं जिनके मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है। मौके पर पूर्ण रूप से शांति है। पूरी बारात जो है वो निर्धारित रूट से पूर्ण रूप से जो बारात थी वो सफल तरीके से शादी के घर में पहुंची है। शादी समारोह का आयोजन जो है पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक रूप से करवाया जा रहा है पुलिस की उपस्थिति में। कोई फायरिंग की सूचना भी है क्या? नहीं, फायरिंग की कोई घटना नहीं है।